सो वेलकम अक्षय, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। हाँ, सो मैं सबसे पहले व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ अक्षय के बारे में। अक्षय एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में इन जम्मू एंड कश्मीर। सो अक्षय का जो 190 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था मैकेनिकल ब्रांच में, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। सो कंग्रेचुलेशंस अक्षय उस सिलेक्शन। थैंक यू सर। हाँ, तो आज हम अक्षय डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू योर जर्नी। आपने किस तरीके से तैयारी किया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में व्यूअर्स जानेंगे, और जो आप इंसाइट्स देंगे एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अक्षय, कि आप पहले मेरे को अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से रहा आपका, उसके बाद डिप्लोमा या बीटेक आपका कहाँ से रहा है, आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा इस चीज के बारे में बताइए अक्षय। ठीक है सर। सर एक्चुअली आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। आई हैव born in Jammu, and my whole schooling from 10 12 has been done from the Jammu and Kashmir board. And after that I did my BTech from Pune University, and I completed it in year 2014. And after that I was working in private firm Polyplastics for 2 years, and started preparing for GATE and ES. So I qualified GATE 3 times, but didn't get that score enough to get PSUs or other. And after that, I just started preparing for this JKSSB exam, JEE. ओके, तो ये जर्नी आपका बहुत मेरे को लग रहा है डिस्कशन करने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे 2014 में आपने पास आउट किया, उसके Yes, बाद sir. 2 साल आपने प्राइवेट में किया पुश, फिर आप पब्लिक सेक्टर की तरफ आप एस्पायर किया कि आपने पब्लिक Yes, सेक्टर। sir. तो थोड़ा सा इसी के बारे में जानते हैं अक्षय, कि पब्लिक सेक्टर में डेफिनेटली एक मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत ज्यादा वैकेंसी होता है, मेजर पार्ट भी होता है। तो Yes, sir. गेट वगैरह की तरफ इंटरेस्ट कैसे गया, और कितने साल आपने ट्राई किया उस पब्लिक सेक्टर के लिए, और उसके बाद फिर इस गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट बना। सर 2018 में मैंने 17 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था विदाउट कोचिंग, तो सर वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद कोचिंग के साथ दिया था, तो सर 65 मार्क्स आ गए थे। तो बट तब भी सर सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी PSU में। फिर सर 19 के बाद हमारे यहाँ पर एक मेरी जॉब लग गई थी सर, गवर्नमेंट कश्मीर में। ओके। तो सर फिर उस जॉब के साथ फिर मैंने सोचा था कि मैं सर स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूंगा, और हम्म साथ में सर ESC के लिए भी। हम्म तो फिर सर वही सर प्रिपेयर करता रहा। 21 में JEE आया था, वो भी दिया सर उसमें। उसके बाद सर AE का एग्जाम था JKPSC, वो भी दिया सर। एंड आफ्टर दैट फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गए सर, इस 190 वाली वैकेंसी में। तो मैकेनिकल के में वैसे नॉर्मली कम ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट का, तो यस सर। एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं। मतलब यस कोविड सर। से पहले का सिचुएशन ये था कि बहुत सारा कैंडिडेट्स मैकेनिकल का पास आउट होता था, कंपटीशन वाज ह्यूज। ये तो अब यस सर। बात अलग है कि अब कॉलेजेस में मैकेनिकल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो यस कंपटीशन सर। बहुत कम है। मतलब आप बोल रहे हो कि 65 मार्क्स के ऊपर आपको पब्लिक सेक्टर का नहीं बना, और इस बार यस सर। सिचुएशन ये है गेट 2024 में एट 35 मार्क्स स्टूडेंट गॉट कॉल फ्रॉम द IOCL जनरल कैटेगरी, 35 यस नंबर। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे इंटरेस्ट बना आपका अक्षय। सर फिर बाद में सर ये भी बैक ऑफ द माइंड ये प्लान था कि मतलब अपने स्टेट में भी जॉब करने का सर प्लान था। तो उसी लिए सर फिर अपनी JKSSB और JKPSC के एग्जाम्स के लिए सर प्रिपेयर कर रहा था सर। और मैकेनिकल में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम मिलती है। 2021 में सर पोस्टें आई थी, पर सर बहुत कम थी, 30 पोस्ट थी, तो मेरा सर वेटिंग लिस्ट में नाम था। हम्म तो हुआ नहीं। फिर सर AE के भी एग्जाम में रिटर्न हुआ था, तो इंटरव्यू में सर कम मार्क्स आ गए, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था सर। हम्म। तो फाइनली सर इस एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया सर, हो गया हम्म। गॉड की मदद से। तो मतलब अगर मैं इस तरीके से देखूं कि अगर मैं यहीं पे डिफरेंस पूछें, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, कि JKPSC एई का भी आपने रिटर्न एग्जाम दिया, JKPSC जेई का भी आपने रिटर्न एग्जाम दिया, तो प्रिपरेशन लेवल पे कहाँ पे डिफरेंस होता है जेई और एई के लिए। सर जेई में सर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थोड़े एडवांस लेवल के नहीं होते हैं। जो PSC है वो थोड़ा फ्रेम अपने क्वेश्चंस ESC के थ्रू करता है, मतलब ESC उनके लिए एक वो मेन रहता है, ESC और गेट का। तो उधर से वो क्वेश्चंस काफी फ्रेम करते हैं। और गेट JKSSB JEE के लिए इतना नहीं होता है, बट सर तब भी आजकल सर थोड़ा लेवल बढ़ गया उनका, JEE का भी एग्जाम का थोड़ा। बस हम्म। स्टिल इफ सर कोई भी बच्चा अगर ES और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी।
एक एसएसबी और पीएससी के एग्जाम्स है। ठीक है। तो इसमें जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए आपने प्रिपरेशन किया, तो किस लेवल का क्वेश्चन आता था? नो डाउट आपने कवर किया, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, तो आपने रिसेंटली एग्जाम भी दिया, तो उसमें भी लेवल काफी अच्छा था। मतलब यस अब सर। अगर आप उसमें देखोगे तो जेई का जो या ए के भी एग्जाम हुए तो बहुत अच्छा लेवल जो है वो जम्मू। यस सर। तो इस तरीके, इस चीज के लिए मतलब किस तरीके से बच्चे, अगर किसी ने स्टार्ट करना हो अपना प्रिपरेशन, तो कहाँ यस से सर। अपना बच्चा स्टार्ट करे? मतलब उनके लिए क्या एडवाइजेबल है कि कहाँ से वो जीरो से स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करे अपना? सर अगर सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर सर अगर कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग आज के टाइम पे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी कोचिंग हो सर। तो उसके बाद सर बेसिक सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कमांड हो, और फिर जो आगे जो उसके बेस पे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद ही कवर हो जाएंगे, पर सर बेसिक्स क्लियर हो तो डेफिनेटली थोड़ा इजी रहेगा जर्नी। और हम्म। सर बेसिक्स के लिए मुझे लगता है क्लियर होने के लिए थोड़ी टीचर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हम्म। डेफिनेटली। ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स का कितना का पार्ट रहता है, अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखें ए या जेई में, कि न्यूमेरिकल्स कितना वेटेज रोल प्ले करता है? सर पीएससी ए के एग्जाम में थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, लाइक सर 40% 40-50। और सर जेई के लिए पहले तो सर कम होता था, पर सर अब थोड़ा बढ़ गया उनका भी परसेंटेज। अब सर उनके भी 30%, 30 to 35%, पर सर इतने डिफिकल्ट नहीं होते। कोई एक एक दो तीन क्वेश्चंस होते होंगे ज्यादा डिफिकल्ट, पर बाकी सर ठीक होते हैं, मतलब एवरेज कह सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, जो जेके नॉर्मली क्या करता है, मतलब जेके का मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा ये अपना एग्जाम स्टैंडर्ड फॉलो किया इन्होंने। यस सिलेबस सर। बहुत रिफाइंड है, नॉर्मली सिलेबस सेम रहता है हर साल। तो सिलेबस में इन्होंने डिफाइन किया गया कि किस टॉपिक से ये कितने मार्क्स का पूछेंगे। तो यस क्या सर। वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया इन्होंने? क्या वो चीज फॉलो की थी उन्होंने? सर नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है सर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, +to 5% ऊपर नीचे रहता है, पर सर मोर एवर वैसा ही रहता है। पर सर अच्छा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है, कभी किसी से थोड़ा कम पूछ लेते हैं, किसी से थोड़ा ज्यादा। अच्छा। बट सर हाँ। तो इसमें इसमें सब्जेक्ट्स में मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो? सर थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन मटेरियल साइंस, वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स। और सर कैड कैम, सर ये कैड कैम, मेट्रोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। हम्म। ये काफी आप इसका वेटेज है सर। आपने एसएससी जी के भी एग्जाम दिए कभी? नहीं सर, एसएससी जेई का नहीं, क्योंकि सर इसमें थोड़ा नॉन टेक था, तो मैंने सोचा सर नॉन टेक के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसकी वैसे वजह आपने से सर। देखे एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन रेफर किए हैं वैसे आपने? एसएससी जेई के सर हाँ की है। तो यस सर। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस और जेके एसएसबी के अगर पेपर का में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे एसएससी जेई वर्सेस जेके एसएसबी जेई? सर मुझे आजकल मुझे लगता है सर थोड़ा लेवल बराबर ही हो गया, जैसे हमारा एग्जाम आया था तो काफी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, हम्म। कुछ नए क्वेश्चन भी डिजाइन हुए थे सर। तो हम्म। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा बराबर ही है सर, आजकल आजकल के हिसाब से सर। एक्चुअली ये चीज मैकेनिकल में एप्लीकेबल है, ये ट्रू है। अदरवाइज यस सिविल सर। के केस में क्या है कि सिविल के केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर पेपर का अगर लेवल की बात करूं मैं जेई और इसके जेके एसएसबी जेई एसएससी जेई में, तो आप मान लीजिए कि 30-70 का प्रोपोर्शन में है। कि जेई वाले जो एसएससी जेई का जो पेपर क्वेश्चन का लेवल है वो अप टू 30% अगर हम लेके चले, और जेके एसएसबी का 70% तक लेवल, तो उसमें लेवल काफी डिफरेंस है, लेकिन मैकेनिकल के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये यस सर। सिविल के केस में बहुत ज्यादा इसका रोल प्ले है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और भी मैंने पूछना था अक्षय, की नॉन टेक्निकल जैसे नॉर्मली जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स में नहीं आता है, तो उसका कोई यस सर। आपको लगता है कोई स्पेसिफिक रीजन उसके पीछे कि नॉन टेक्निकल क्यों नहीं पूछते? सर एज सच तो मुझे पता नहीं है सर क्यों नहीं पूछते हैं, बट सर ऐसा मतलब पैटर्न पहले से ही फॉलो किया होगा कि प्योर टेक्निकल है, तो फिर सर अभी तक उनने कोई मतलब सर कुछ चेंज नहीं किया अभी पैटर्न में सर अभी तक। ओके। हो सकता है सर बाद में अमेंडमेंट हो जाए कुछ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अक्षय मेरे को थोड़ा सा अपनी जॉब के बारे में बताइए। अक्षय, ये जॉब है किस तरीके का, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहाँ पे अभी पोस्टिंग, कहाँ पे आपका? सर मेरी पोस्टिंग सर पीएचई साउथ डिवीजन जम्मू। अच्छा, जम्मू में आपका पोस्टिंग है। हाँ जी सर। घर से कितना दूर है ये? सर मेरे घर से सर होगा कुछ 10 किलोमीटर। तो मतलब अप डाउन हो जाता है घर से, फिर तो वो तो बेस्ट है यस आपके सर। लिए।
तो यस सर। बहुत इसमें और ट्रांसफर के कितने के चांसेस होते हैं ट्रांसफर? सर ट्रांसफर सर 2-3 साल के बाद हो ही जाती है सर। अच्छा। और डिपेंड और करता है सर। और जेई टू ए की प्रमोशन का वो कितना का टाइम है, कुछ ऐसा फिक्स्ड है जम्मू में, जम्मू श्रीनगर में? सर काफी टाइम लगता है सर, जेई से ही बनने में। मैकेनिकल में सर काफी टाइम लगता है, 10 से 12 साल। मैकेनिकल और में सर ज्यादा वो time, भी थोड़ा रैंक पे भी डिपेंड करता है, अच्छी रैंक हो तो ही फिर सर जल्दी प्रमोट होते हैं। जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। ओके। और मेरे को ये बताइए अक्षय कि ये जॉब है क्या चीज है, क्या है आपका डेली का रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सर मेंटेनेंस है ट्यूबवेल की, पंपिंग स्टेशन की। सर ऐसे जैसे मेरे अंडर अभी सर 14 ट्यूबवेल्स है, ओके। और मतलब कुछ पंपिंग स्टेशन भी है साथ में, तो सर उनकी मेंटेनेंस, जो भी अगर कुछ खराबी आ रही है, मतलब चलने चाहिए मशीन आपकी, अगर कुछ खराबी आ रही है तो फिर सर उसे जल्दी चीज रेक्टिफाई करना, पहले आइडेंटिफाई करना, और जितना जल्दी हो सकता है उसे, मतलब सर फर्म वालों से वर्कशॉप वालों से सर जल्दी काम करा देते हैं, वो सर मेनली वही रहता है। और सर थोड़ा पेपर वर्क होता है, हम्म। वो भी सर। तो आपके अंदर जैसे 14 ये पंप्स हैं, आपके अंदर जो 14 ये है ट्यूबवेल सर। ट्यूबवेल्स हैं, तो आपको नीचे वर्कफोर्स कितनी मिली हुई है इसमें आगे? सर वर्कफोर्स ठीक है, एक्चुअली तो ज्यादा होना चाहिए था, वर्कफोर्स सर एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए था, पर इतना है नहीं सर, थोड़ा सर शॉर्टफॉल है। ठीक है। सर अभी जो मेरे अंडर है तो सर कोई 16 to 15 होंगे सीपी वर्कर्स। ओके। हाँ जी सर। ओके, तो उनका कोई फोरमैन वगैरह कुछ ऐसा भी होते हैं, उनके उनके ऊपर फोरमैन भी होते हैं? सर वो सर सिविल के होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और बाकी भी लाइक वो सर मैकेनिकल के सिर्फ वो, उनका सर मशीनरी के रिलेटेड है, उधर ओके। कुछ मतलब ऑन करना या बैठना, जब तक वो सप्लाई दे रहे हैं तब तक मोटर ऑन रखना, कुछ फ्लक्चुएशंस आए तो उस टाइम फिर चीजें सर बंद कर देना। ठीक है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका जेई का अभी रोल्स है सारा मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो जब यस सर। कभी नए ट्यूबवेल्स वगैरह लगाने होते हैं तो वहां पे यस भी सर। यस इंजीनियर का रोल आता है वहां पे? यस सर। यस सर, अभी सर हमने दो दो नए ट्यूबवेल के सर मैंने एस्टिमेट बनाए थे, तो सर अभी मैं उनकी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट उनकी वो ड्रिल कर देता, बोर कर देता। तो हम्म। उसके बाद सर फिर मैकेनिक, फिर सिविल वालों का होता है, वो कंस्ट्रक्शन करती है, वो कमरा बनाती है, फिर उसके बाद सर फिर हमारा होता है वो मशीनरी लगाना, बाकी सर स्टेबलाइजर, एलटी पैनल्स। ठीक है, तो ये आपका ज्वाइनिंग कब आया था, कितनी देर होगी आपका ज्वाइन हुए हुए? सर मेरी ज्वाइनिंग सर मार्च में आई थी। मार्च में, हाँ मार्च में आई थी सभी की, उसकी बाकी हाँ बच्चे जी। सभी की मार्च में आ नहीं गई थी। कुछ सर, कुछ की जल्दी आई थी फेब में, तो सर कुछ अच्छा। का डिले हो गया था 20 बच्चों अच्छा का। अच्छा, तो कोई ऐसा रीजन कोई डिले होने का? नहीं सर ऐसा नहीं, थोड़ा वेरिफिकेशन में थोड़ा सर डिले हो गया था प्रोसेस, तो उसी की वजह से सर एज सच कोई इतना तो वैसे specific नहीं। नॉर्मली 190 वैकेंसी आता नहीं है नॉर्मली मैकेनिकल में, Yes, तो sir। किसी कहाँ से आया है ये? सर पता नहीं, ऐसे तो सर मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था 190 देख के, तो चलो सर आ गई तो काफी अच्छा है सर। हम्म। तो अभी कुछ अपकमिंग अपडेट है अक्षय किसी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल का आने का? तो नॉर्मली मैकेनिकल के लिए होता किन किन डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट है? एक तो यही हो गया, जल शक्ति हो गया, यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क है ट्यूबवेल्स का। सर एक्चुअली पीडब्ल्यूडी ही रिक्रूट करता है सर मैकेनिकल इंजीनियर्स, फिर वो बाकी जल शक्ति डेपुटेशन पे भेजते हैं। अच्छा, तो आप डेपुटेशन पे अभी आप? हाँ जी सर, मतलब मैक्सिमम लड़के जो भेजे हुए हैं सर डेपुटेशन पे, पेरेंट डिपार्टमेंट हमारा पीडब्ल्यूडी ही रहता है सर। ओके। हाँ जी सर। तो कोई और डिपार्टमेंट भी है जो लिंक्ड है इसमें साथ में? सर ये या पीडब्ल्यूडी आरएनबी जल शक्ति, और भी सर है थोड़े, जैसे म्यूनिसिपैलिटी वाला ऑफिस, उधर भी सर डेपुटेशन पे जाते हैं, पर एज सच सर रिक्रूटमेंट सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कि आपका की लिंकिंग सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ भी है? सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ भी लिंकिंग है आपका? सर उसके लिए सर मैं ऐसे, सर नहीं, मेरे को इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं हूँ सर, एक्चुअली अच्छा, मैंने अभी। तो ईएस वगैरह तो नहीं आते होंगे मेरे को अगर वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो आते हैं वो तो नहीं होते हैं? नहीं नहीं सर, वो नहीं होते हैं सर। उनका कोई ये सारा स्टेट से रिलेटेड मैटर है स्टेट सारा? सर्विसेज वाले सर। स्टेट ऑफिस वाले हैं। और कौन कौन है अक्षय आपके घर में, और क्या कौन है? सर मम्मी पापा और भाई है सर। अच्छा, ब्रदर क्या करते हैं? सर ब्रदर अभी सर प्राइवेट जॉब जम्मू में ही करते हैं। अच्छा, वो क्या है उनका बैकग्राउंड? सर उनने ऐसे वो बीसीए किया हुआ था। बीसी किया हुआ है। और हाँ पेरेंट्स, जी। फादर? फादर सर कुछ नहीं, ऐसे प्राइवेट जॉब ही करते थे, मम्मी भी हाउस वाइफ है।
तो कितना खुशी मिला गवर्नमेंट जॉब, आई थिंक फैमिली में पहला गवर्नमेंट जॉब आया तो कितना खुशी हुआ। सर बहुत ज्यादा सर उस समय तो, अब तो सर थोड़ा टाइम के साथ खुशी कम कम नहीं हुई है सर अब, पर तब भी सर काफी खुशी हुई थी तब। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ से ना फिर एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि आपने किया, जैसे फिर आपको देख के कोई आपके कजन्स करेंगे, आपके कोई फ्रेंड्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोल मॉडल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो दैट कि यस आप सर, मे भी आपको भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला होगा। क्या डेफिनेटली ये सर। देख के, मे बी ये देख के कि घर पे सारे प्राइवेट में हैं, मतलब मे बी इन पैसे को लेके या कहीं ना कोई कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, तो वो एक मोटिवेशन का एक वो होता ही है, मतलब एक बच्चे को एक जरिया तो मिलना चाहिए, एक पाथ तो यस मिलना सर। चाहिए उसको करने के लिए। यस सर। लास्ट मैसेज अच्छे जो आप बच्चों को देना चाहिए, जिसने बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में एक्सपेक्टेड है, सिविल में अभी एक नोटिफिकेशन बाहर आया है जिसमें अराउंड 300 यस सर। की बात हो रही है। से इलेक्ट्रिकल में भी अराउंड 100 के आसपास वैकेंसी का एक यस सर। पिछले साल नवंबर दिसंबर में रेफरल का बात हुआ था। तो क्या एडवाइस हम्म। देना चाहते हो कि अगर जो बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, वो क्या एडवाइस देना चाहते हो बच्चे को। सर अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है सर कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए, अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं है तो मतलब किसी कोचिंग की हेल्प ले लो, अपने क्लास नोट्स बनाओ, अच्छे से उसे मल्टीपल रिवीजन करो सर। और सोर्स भी सर काफी लिमिटेड रखो, मतलब ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें पकड़ ली। एक ही किताब पढ़ो पर उसे बार बार पढ़ो, उसे हम्म सीखो, मतलब टीचर से, मतलब टीचर्स ही मुझे लगता है ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हम्म 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 और और टेस्ट सीरीज देते रहो, उससे आप अपने आप को इवेलुएट करो, गलतियां निकालो। दैट्स हम्म। इट सर। एक वैल्यू चीज़ एडिशन। ना, आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन से। यस ऑनलाइन सर। में जैसे अब मैं बोलूँ कि सब कुछ फ्री पड़ा ही है, गेट का भी पूरा फ्री पड़ा है, जेईई का भी पूरा फ्री पड़ा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा ट्रबल ये होता है, बच्चे को डिसिप्लिन नहीं बन पाता उससे, यस सर डेफिनेटली। एक्शन ज्यादा करता है, और स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे को यहाँ पे फ्री मिल तो रहा है, तो मैं क्यों पैसे खर्चूं 2 4 5 हजार, क्योंकि ऑनलाइन पे तो एजुकेशन है बहुत ज्यादा चीप हो गया है। तो स्टिल वो हम्म। पता नहीं क्यों हेजिटेट करता है, 2 4 हजार हम्म। स्पेंड करने में भी बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है। तो आपको क्या लगता है, आप उनके लिए क्या एडवाइस करते हो। सर मुझे लगता है ऑफलाइन क्लासेस मच बेटर है, क्योंकि सर थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन होता है, आपके इतने आवर्स है, आपको उसी आवर्स में आना है, अपनी क्लास अटेंड करनी है, चीजें सीख के जानी है। सर ऑनलाइन में अगर कोई इतना है डिसिप्लिन कर सकता है, पर सबके लिए सर पॉसिबल नहीं होता इतना करना सब। तो मुझे लगता है सर ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर है। नहीं, मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि एक कंटेंट जो फ्री पड़ा है, और एक आपको मान लो उसको 4 5 हजार रुपए दे के एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल गया, वहीं पे एक सर जगह तो पे सारा कंटेंट मिल गया। सर जो फ्री कंटेंट है आपको, वो सर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो आपको मतलब पता नहीं है रेलिवेंट क्या चीजें एग्जाम्स के लिए। हम्म तो सर जो आप ऑनलाइन क्लासेस करोगे, वहाँ टीचर्स आपको वो भी सिखाएंगे कि क्या रेलिवेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें बार बार आ रही है, सर वो फ्री क्लासेस में नहीं पता चलता है। वहाँ आपका सिर्फ कंटेंट बढ़ता जाएगा, नोट्स बढ़ते जाएंगे, पेज बढ़ते जाएंगे। पर सर मतलब क्लासेस का ये इंपॉर्टेंट है कि सर रेलिवेंट चीजें भी पता चलती है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसको छोड़ना है, किसका मटेरियल थोड़ा कम रखना है, सर काफी हेल्प होती है। एक रेलिवेंट कंटेंट जो आपने बात करा ना, एक रेलिवेंट कंटेंट, और डिसिप्लिन जो आपने बात की है, डिसिप्लिन यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यस सर। वे में चीजें मिल जाती हैं, स्ट्रक्चर यस सर। मिल जाती है कि ठीक है मेरे को स्ट्रक्चर्ड वे में सर। स्ट्रक्चर वे मिल जाती है, और आपका स्टूडेंट मेंटर के साथ इंटरेक्शन होता है रेगुलरली। यस सर। आपने बोला वहां पे वो नहीं हो पाता है, तो रेगुलर यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मेंटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। यस सर, और थोड़ा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिल जाता है आपको, बाकी बच्चे भी मिलेंगे, क्लास टेस्ट होते रहेंगे, तो यस सर यस काफी मतलब मजा भी आता है, मोटिवेटेड आता है इंसान। यस यस आपको पता होता है कि मैंने टेस्ट दिया, 20 लोगों ने टेस्ट दिया, तो मैं 20 में कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। फिर ऐसे तो रैंडमली चीजें होती रहती हैं। यस। अच्छा, इसमें ये मेरे को बताइए अक्षय कि जैसे चलो मैकेनिकल के तो बहुत कम एग्जाम हुए, वैसे जैसे सिविल के प्रीवियस बहुत पेपर अवेलेबल हैं, अराउंड पंद्रह यस प्लस सर। पेपर अवेलेबल हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर का भी कोई बेनिफिट होता है बच्चों को। सर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है सर, ऐसा कह सकते हैं, मतलब सर अब पता चलता है कि मतलब एग्जामिनर फोकस कहाँ पर कर रहा है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और सर सिविल के तो काफी पेपर कंडक्ट हुए हैं, तो उनके लिए तो सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर वो पीवाईक्यूज। हम्म। ठीक है, अक्षय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। और थैंक उम्मीद करेंगे कि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है।
और ये जब हम वीडियो पब्लिश करेंगे अक्षय, तो काफी स्टूडेंट्स ना कमेंट्स में जाके आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। यस सर, यस सर। लिंक शेयर करूंगा तो आप उसको जरूर उनकी कमेंट्स के रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, students डेफिनेटली सर। के साथ मेरा बात हुआ है, जिसका मैंने इंटरेक्शन देखा है, तो वो आपके बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो सकते हैं उसमें। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।